हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। दोस्तों आज है 4 जुलाई और आज हम लोग 4 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। दोस्तों आप उसे फॉलो करिए और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके नोट बना सकते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है? दोस्तों तो वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने ये मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क को साल 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी रिवर के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये आप रेड कलर वाला देख रहे होंगे दोस्तों, ये है उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। दोस्तों मैं बार बार आपको अपने करंट अफेयर सेशन में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जबकि जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। एक तो देहरादून है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, प्राचीन है। एक अभी गैरसैंण बना है नया, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ के जो सीएम हैं दोस्तों वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो कुल 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर के 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 MiG-29 और 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये आपको याद रखना है, MiG-29 और सुखोई Su-30 MKI। ठीक है, ये 2 जो है लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी गई है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। तो कोई भी डील होती है दोस्तों तो उसका फैसला कौन लेता है? रक्षा अधिग्रहण परिषद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये है रसिया दोस्तों, पूरी रसिया। ठीक है, और रसिया जो है दोस्तों ये यूरोप में भी है और एशिया में है। यहीं पर पड़ता है दोस्तों यूराल पर्वत जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है। और रसिया जो है दोस्तों वो यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। तो इसकी जो कैपिटल है दोस्तों मॉस्को, ये यहाँ पर दिख रहा होगा। मॉस्को जो कैपिटल है वो कहाँ पर है दोस्तों? यूरोप कॉन्टिनेंट में ही है। ठीक है, यहाँ पर एक रेलवे मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, जो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी हैं। ठीक, चलिए थर्ड नंबर देखेंगे, हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते जो है दोस्तों मुंबई में निधन हो गया है? तो वो हैं फरोज खान। ठीक है, फरोज खान का निधन हो गया। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर थी फरोज खान, जिनका कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वो बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं, 71 साल की थीं और साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने को कोरियोग्राफ किया था। गौरतलब है कि फरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से भी ज़्यादा गानों का कोरियोग्राफ किया था। उनका असली नाम निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल था। ठीक है, उनका असली नाम। ठीक, चलिए अब देखते हैं पिक्चर में, ये हैं दोस्तों फरोज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन
का नाम क्या है दोस्तों? कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो कोवैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये ICMR का फुल फॉर्म है दोस्तों, ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेज़ी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान उड़ीसा, जबकि अन्य विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगांव, नागपुर, गोरखपुर और ऐसे कई जगहों में स्थित हैं दोस्तों। तो अगर ICMR देखें दोस्तों तो फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी सन 1911 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जो इसके सेक्रेटरी एंड जो जनरल हैं वो कौन है? सेक्रेटरी ऑन जनरल डायरेक्टर वो कौन है दोस्तों? बलराम भार्गव। ठीक है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि ICMR आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है दोस्तों। तो बलराम भार्गव इनके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो साल 2036 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। तो जो पुतिन का जन्म हुआ था दोस्तों 7 अक्टूबर 1952 को, पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं, 2012 से ही। इससे पहले वो 99 से 2000 और 2008 से 12 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र क्या होगी? 83 साल की होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, तो पुनः एक बार आप लोग मैप देख लीजिए, ये है दोस्तों पूरी रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो वो जीता है दोस्तों सुमित नागल ने। तो इस कोरोना के समय में भी सुमित नागल ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया है। तो जो सुमित नागल हैं वर्तमान में 127 नंबर के साथ पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। आप पिक्चर में देख लीजिए, यह हैं दोस्तों सुमित नागल, टेनिस खिलाड़ी हैं। 7th क्वेश्चन, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल, इंटेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। जो हमारी PCs आती हैं, लैपटॉप आती हैं, उनमें प्रोसेसर होता है इंटेल का। तो इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? जियो प्लेटफॉर्म में तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेंगे? 0.39% की हिस्सेदारी खरीदेंगे। तो अमेरिकी कंपनी है इंटेल कैपिटल, उन्होंने भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इंटेल कैपिटल इसके साथ 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इंटेल कैपिटल ऐसी 12वीं कंपनी है जिसने भारत में दूरसंचार एवं डिजिटल सेवा बाजार में तेज़ी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में निवेश किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन
ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, FMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडिड सेवाएं प्रदान करेगी। तो अगर HDFC देखें दोस्तों तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी जो टैग लाइन है दोस्तों वो बहुत फेमस है, क्योंकि एग्ज़ाम में टैग लाइन्स भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी टैग लाइन क्या है दोस्तों? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक है, तो ये इसकी टैग लाइन है। HDFC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो CEO हैं दोस्तों वो बहुत फेमस हैं। वो कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको इससे जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो 2.5 लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की गई है। तो सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदी रहित कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए रहेगी। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसको आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ट्रामा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसे योजना के कार्यान्वयन के लिए MORTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत स्थापित किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के इस समय जो मिनिस्टर हैं दोस्तों वो कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी हैं। ठीक, तो आपको इतनी भी चीज़ें और याद कर लेनी है। चलिए, पिछला प्रश्न जो दोस्तों आप लोगों को दिया गया था वो था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो वो संभाला है दोस्तों श्रीकांत माधव वैद्य ने IOCL का पद। श्रीकांत माधव वैद्य ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ये क्या है? देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है, सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने एक वक्तव्य में IOCL ने जानकारी देते हुए कहा कि जो वैद्य हैं वो इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ साथ में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के चेयरमैन भी बनेंगे। ठीक है, चलिए, ये हैं दोस्तों श्रीकांत माधव वैद्य जो IOCL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? इंडिगो ने, ठीक है, कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है डॉक्टरों और नर्सों के लिए? तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। इस करंट अफेयर्स का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद।